आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। छपरा से एक बड़ी खबर, जहां भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय की गाड़ी से हादसे में युवक की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया। हादसा एकमा थाना क्षेत्र में हुआ। युवक की मौत के बाद लोग भड़क गए और अगजनी कर छपरा सिवान मार्ग को जाम कर दिया। मृतक का नाम धनंजय महतो बताया जा रहा है, जो एकमा चट्टी का रहने वाला था। हादसा उस वक्त हुआ जब निशा उपाध्याय एक जगह रुकी और जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, पीछे से बाइक से आ रहा युवक टकराकर घायल हो गया, जिसकी बाद में मौत हो गई। निशा उपाध्याय को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में थाने में रखा है। और संतोष गुप्ता हमारे साथ। संतोष, क्या स्थिति है फिलहाल? क्या लोग अभी भी उपद्रव मचा रहे हैं और निशा उपाध्याय के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, अभी सूचना मिली है कि डीएसपी और एसडीओ मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। लोगों ने फिलहाल छपरा सिवान मार्ग से जाम को हटा दिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है। कुछ मुआवजे की बात प्रशासन द्वारा कही गई है और निशा उपाध्याय की तरफ से भी पहल की गई है। हालांकि निशा उपाध्याय ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी कोई लापरवाही नहीं थी। अचानक उन्होंने गाड़ी का जो दरवाजा खोला और पीछे से एक युवक काफी तेज रफ्तार से बाइक चलाते आ रहा था, जो कि अनियंत्रित होकर के गिर गया। उसके बाद में मौत हो गई। लोग उग्र हो गए थे। निशा उपाध्याय को काफी मुश्किल से पुलिस ने भीड़ के चंगुल से छुड़ा करके थाने में रखा है। फिलहाल वो सुरक्षित है। भीड़ काफी उग्र थी। काफी देर तक रोड पर हंगामा हुआ है। हंगामे का वीडियो भी हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने आगजनी करके पूरी जो सड़क को है जाम कर दिया है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर गए थे। हालांकि बाद में पुलिस की जो टीम थी, कई थानों की पुलिस पहुंची, वहां लोगों को समझा बुझाकर अब शांत कराया है। लगभग 2-3 घंटे तक ये पूरा हंगामा वहां चलता रहा। निशा उपाध्याय फिलहाल थाने में है। उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। जो मृतक है उनके परिजनों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने की इस तरह की एफआईआर पाई जा रही है। पुलिस ने कहा है कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। हालांकि पहली प्राथमिकता ये थी कि वहां किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, लिहाजा निशा उपाध्याय को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में थाने में रखा है। उससे फिलहाल पूछताछ भी की जा रही कि वास्तव में घटना क्या हुई थी। लेकिन उन्होंने जो बताया है वो तो पूरी तरह से ये एक लापरवाही, दोनों साइड से लापरवाही हुई है जो बात सामने आ रही है। जिससे लापरवाही तो उन्होंने जो सड़क है, नेशनल हाईवे है, उसमें अचानक जो गेट खुला, उसके कारण एक युवक की मौत हुई, जिसे लेकर के लोगों में काफी आक्रोश था। इस आक्रोश के कारण ये हंगामा हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारियों के लिए। दरभंगा के रत्नोपट्टी मोहल्ला निवासी सोनू सैनी की मौत के 10 दिन के बाद भी किसी भी दोषी की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। दरअसल 10 दिन पहले सोनू सैनी का पेड़ से लटकता शव मिला था और इसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन 10 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने नगर थाने का घेराव किया और सभी दोषियों की गिरफ्तारी, पीड़ित पक्ष पर किया गया सभी फर्जी एफआईआर और पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा के रूप में देने की मांग की। जो साक्ष्य मिल रहा है उसका सबसे उन लोगों को बुलाकर यहाँ पर थाने पर कार्रवाई किया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा। वहीं जो हमारी दूसरी मांग थी, जो परिवार को मुआवजा के रूप में कुछ मिले, उसके लिए भी ये लोग कल्याण विभाग को यहाँ से कागज भेजने का काम करेंगे। तीसरी मांग थी कि जो फर्जी एफआईआर किया गया है लोगों पर, वो वापस किया जाए। तो वो बोले कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी कॉपरेशन होगा वो इनके द्वारा नगर थाना के प्रेम पर्सन के मामला भी है, कोई दुश्मनी नहीं, केकरो से प्रेम पर्सन के भी मामला है, कोई लड़की या औरत से कोई दुश्मन नहीं, केकरो से नहीं, कुछ नहीं। हमरा बेटा के वही आकाश कुमार ले गेल। अब होए 5 मिनट के 10 मिनट के बाद में हमारी बेटा। समस्तीपुर में मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सड़क पर अगजनी की, हंगामा किया। घटना ताजपुर पटना मुख्य सड़क पर हरिशंकरपुर बघौनी की है। दरअसल मद्य निषेध विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें जितेंद्र पासवान भी शामिल हैं। हंगामा कर रहे दोनों लोग को छोड़ने की मांग कर रहे थे। पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हो पाए। कमीशन पर प्रशासन काम किया जाता है। दुकानदार को किसी को नहीं पकड़ता है। हाँ, पीने वाले को पकड़ता है। पीने वाला को पकड़ता है। क्या वो दुकानदार को लग गया प्रशासन? जाम हुआ है सर, आता है अबकारी वाला रोड पर जाम खड़ा रहता है, आदमी उसको पकड़ कर ले जाता है।
बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब के धंधेबाज बाज आने का काम नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय के वीरपुर थाने का है, जहां पुलिस ने सहुरी चौर में छापेमारी की और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित महुआ शराब को नष्ट किया। नष्ट की गए अर्धनिर्मित शराब की मात्रा करीब 2000 लीटर से भी अधिक थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और शराब के साथ शराब बनाने वाली सामग्रियों और उपकरणों को नष्ट कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की मुस्तैदी से अवैध शराब की धंधेबाजी का एक बड़ा अड्डा ध्वस्त किया गया, लेकिन अक्सर सामने आते ऐसे मामले प्रदेश में लागू शराबबंदी कानून पर सवालिया निशान जरूर छोड़ते हैं। शराबबंदी के 6 साल बाद भी शराब तस्कर अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे। शराब की तस्करी करने वाले धंधेबाज आए दिन नई नई युक्तियां लगाकर बिहार की सीमा में शराब खपाने की जुगत में लगे रहते हैं। लेकिन जहानाबाद की पुलिस ने तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को दबोचकर शराब की बड़ी खेप जब्त की है। ये शातिर पिकअप के अंदर तहखाना बनाकर शराब की खेप को झारखंड से मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे। ये झारखंड से आ रहा था और ये पकड़ाया है कारगिल चौक के पास। ये तहखाना बनाया हुआ था पिकअप में। डिलीवरी ये तुर्की थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर में करने जा रहा था। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने ही बल्कि पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। 19 नवंबर को चुनाव होना है और उससे पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट है और ऐसे में चुनाव को लेकर छात्रों के बीच मारपीट जैसी घटना ना घटे और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की टीम अलग अलग हॉस्टल और कॉलेज कैंपस में रात में भी फ्लैग मार्च कर रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या है सुरक्षा के इंतजाम, जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारी चल रही है। 19 नवंबर को चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले खास करके सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है सुरक्षा की। और देखिए, रात के समय में लगातार चुनाव को लेकर के पटना यूनिवर्सिटी में गतिविधि तेज होती है। कई घटनाएं घट चुकी हैं, कई छात्र संगठनों में आपस में मारपीट भी हुआ। उसके बाद अब पुलिस लगातार गश्ती कर रही है, खास करके रात के समय में, चूंकि रात में जो यूनिवर्सिटी के अंदर जब हॉस्टल में जब छात्र और छात्राएं होते हैं उस वक्त भी काफी चुनाव प्रचार किया जाता है और उसी में कई बार घटनाएं घटती हैं, मारपीट होती है, तोड़फोड़ की भी घटनाएं घटी, जिसको लेकर के अब पुलिस की टीम के द्वारा गश्ती की जा रही है। पूरे पटना विश्वविद्यालय में अलग अलग हॉस्टल में, कैंपस में जाकर के पुलिस के जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि शांति पूर्ण तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है या नहीं। रात में आप लोग कहाँ कहाँ गश्ती करते हैं और खासतौर पर क्या ध्यान रखते हैं? देखते हैं कि कोई ग्रुप में मारपीट नहीं करे और कोई राजनीतिक तो मारपीट करता, कोई नाम लगा देता है कि ये फलना पार्टी महाराज। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कार्रवाई के तहत कल ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता का स्टॉल भी हटाया गया था। अतिक्रमण हटाओ अभियान से क्षुब्ध प्रियंका गुप्ता ने इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो अपलोड किया था। वायरल वीडियो में प्रियंका गुप्ता ने जिला प्रशासन और नगर निगम पर कई आरोप लगाए थे, जिसका खंडन करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने साफ किया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है, कार्रवाई सब पर बराबर ही होगी। हाँ, जिलाधिकारी ने भरोसा दिया कि प्रियंका गुप्ता के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। चाय वाली, जो प्रियंका गुप्ता ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर हैं, कल रो रो कर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। कई आरोप लगा रही हैं कि मेरा ठेला हटा दिया गया, मुझे जगह नहीं दी गई। सरकार पर भी कई आरोप लगे हैं और परेशान नजर आ रही हैं वो। नहीं, तो इसमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी को नहीं हो सकता। अगर उनके आसपास 20 दुकानों का हट रहा है तो किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता। एक तरह की कार्रवाई सबके साथ होती है। दूसरा ये कि नगर निगम को कहा गया है कि उनसे बात करके उनको उपयुक्त जगह दें ताकि बार बार ये हटाने की समस्या नहीं आए। उनका कहना है कि कई और दुकानों को छोड़ दिया गया है, सिर्फ मेरा हटाया गया है। ऐसा सवाल ही नहीं है, ऐसा सवाल ही नहीं है। उनसे कोई दुश्मनी किसी की थोड़ा है। अगर छोड़ना होता तो उन्हीं का पहले छोड़ा जाता। तो जो हटाया जा रहा है, एक तरफ से एक समान कार्रवाई की जा रही है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। लेकिन उनको हम लोग जरूर चाहते हैं प्रमोट करना और नगर निगम से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि उनको उपयुक्त जगह दिया जाए ताकि बार बार इस प्रकार की समस्या नहीं।
तो जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पे कहना था कि भेदभाव नहीं किया जा रहा, सभी के साथ वही काम किया जा रहा है, क्योंकि अतिक्रमण की जो समस्या है इससे सभी परेशान होते हैं। ऐसे में जो लोग जानबूझकर ठेला लगाते हैं उनके ठेलों को जब्त किया जा रहा है। हालांकि प्रियंका गुप्ता ने जो आरोप लगाए हैं जिला प्रशासन पर, नगर निगम पर और सरकार पर, साफ तौर पर कहना है कि बातचीत चल रही है। उनको उचित जगह देने की भी बात नगर निगम को कही गई है, जल्द ही उन्हें उचित जगह दिया जाएगा। लेकिन अतिक्रमण कोई भी लगाए वो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, सभी का ठेला जब्त जरूर किया जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बात करेंगे उपचुनाव के दंगल की। तो बात करेंगे कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बढ़ रही सियासत की। तो यह सीट चौतरफा लड़ाई का मैदान बन चुका है, क्योंकि महागठबंधन से जेडीयू, बीजेपी के साथ एआईएमआईएम और वीआईपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दावा वोटरों पर भरोसे और विश्वास को लेकर किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान वोटर हों या फिर दूसरी जाति के मतदाता। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। जेडीयू और बीजेपी के बाद मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इन दोनों दलों के उम्मीदवार उतारे जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन और एनडीए को होगा, क्योंकि मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी बीजेपी का वोट काटेगी, तो वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार आरजेडी का एमवाई समीकरण बिगाड़ेंगे। हालांकि दावा मुस्लिम वोटर के साथ ही दूसरी जातियों के भरोसे का अपने अपने स्तर से किया जा रहा है। देश स्तर पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, अगर प्रचार नहीं भी करता है तो भी भूले बिसरे 2-4-5 हजार वोट तो चला ही जाता है ना। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, तो आश्वस्त है हम लोग कि वहां से जीत महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन के लोगों ने अक़लियत समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, उनका शोषण और दोहन किया है, उनका डेवलपमेंट और विकास नहीं किया है। और जो उपचुनाव हुए बिहार में वो इस बात की सदाकत है। और कुर्नी के अंदर भी जो चुनाव होगा वहां भी अक़लियत समाज महागठबंधन को रिजेक्ट करेगा। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने ये कहकर महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है कि उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, जबकि आरजेडी को अपने वोट बैंक पर भरोसा है। कुर्नी विधानसभा में सबसे पहले हमने घोषणा किया कि 16 तारीख को नामांकन करेंगे। वीआईपी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे, किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। बिहार में हमारे पास इतना अकेले वोट है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। लोकतंत्र में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर कुछ चीजें जो पहले से स्थापित हो चुकी है वो जनता बहुत बारीकी से देख रही है। तो महागठबंधन का जो वोट है और महागठबंधन की जो नीतियां हैं वो लगभग सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं। कुर्नी की लड़ाई वाकई बेहद रोचक बनती जा रही है। जातियों और धर्म में बटी इस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार किस जाति या धर्म के हैं, ये जान लीजिए। जेडीयू के मनोज कुशवाहा समाज से आते हैं। बीजेपी के केदार प्रसाद वैश्य समाज से आते हैं। एआईएमआईएम प्रत्याशी मुर्तजा अंसारी मुस्लिम हैं। वीआईपी के नीलाब कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। जाति के दावे भले ही किए जा रहे हों, लेकिन कुर्नी के जंग का असल परिणाम ही बताएगा कि चुनाव मैदान में कौन कितना मजबूत है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी के उम्मीदवार नीलाब कुमार ने नॉमिनेशन कर दिया है। नॉमिनेशन में पहुंचे मुकेश सैनी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि हम समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। वहीं वीआईपी के प्रत्याशी भी जोश में दिखे। तौर पे मैं हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा तभी तक निषाद का, अति पिछड़ा का, गरीब का बात करते रहेंगे, दलित का। लेकिन हमारे एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में एक जाति के वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसलिए हमने यहाँ पे, क्योंकि हम अकेले लड़ रहे हैं, तो हमें कुछ सहयोगी चाहिए, कुछ वोट ऐसा चाहिए जिससे हम चुनाव जीत सकते। तो मुजफ्फर खासकर कुर्नी विधानसभा में 65-70 हजार वोट अपर कास्ट का, भूमिहार समाज का, जिसमें अधिक है। कुर्नी में बदलाव होगा, युवा सरकार होगा।
मतलब बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के भी प्रत्याशी हैं, ऐसे में अपने आप को कहां पर देख रहे हैं? बीजेपी से तो कोई टक्कर ही नहीं है, उनका वोट बचा क्या है? जो भी मुजफ्फरपुर जिला के भूमिहारों की उपेक्षा बीजेपी ने की है, तो उस भूमिहार को सम्मान किसने दिया? एक अति पिछड़ा के बेटा आदरणीय मुकेश सहनी ने दिया। कुर्नी उपचुनाव को लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी पर बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने कहा कि मुकेश सहनी ब्लैकमेलर हैं। आज के डेट में निषाद समाज समझ गए हैं कि ये जो है इनको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति लाभ के लिए और पैसे के लिए राजनीति करते हैं। जहां से इनको समर्थन पैसा मिल जाता है तो वहां समर्थन कर देते हैं, जैसे मोकामा में कर दिए, गोपालगंज में कर दिए, और जहां पैसा नहीं मिलता है तो वहां कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। कि दोनों तरह से एक जो ब्लैकमेलर की भूमिका जो है वो उसी भूमिका में वीआईपी सुप्रीमो। भगवान श्री राम की कर्मभूमि बक्सर के प्रसिद्ध पंचकोशी मेले में लिट्टी चोखे की धूम आज ही शुरू हो गई। 13 नवंबर को शुरू होने वाला ये मेला अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है और मेले का समापन 17 नवंबर को होना है। लेकिन उससे पहले ही बिहार के इस प्रसिद्ध मेले में लिट्टी चोखे का चटकारा शुरू हो गया। श्रद्धालु सुबह से ही बक्सर के चरित्रवन क्षेत्र में जमकर लिट्टी और चोखा बनाने की तैयारी में जुट गए। जोशी मेला ह बक्सर लागेला आ सबे हमनी के बिहार के माई बहनी सखी लोग सब लोग जाई ला जा आ लिट्टी चोखा के महत्व बा। भौजाई बहन गोतिनी सब मिल के हमनी के आइल। राम जी रमरेखा घाट में नहले रहन, चलितर बन में लिट्टी लगैले रहन। हम लोग सब सखी मिल के एक बार प्रेम से उनके याद में हमनी सब बहुत अच्छा लागेला और हमने जन जन में फैलाई ला और खुशी मंगल से आई ला लोग लिट्टी बनाए ला खाए ला। ए में सातू आटा मुरई बैगन धनिया पत्ता हरियर मिरचाई सब डाल के आदमी चोखा बनावेला। बैगन मुरई टमाटर के और सातू आटा के लिट्टी लगा के आदमी जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथे कृषि रोड मैप की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। मीटिंग में 12 विभागों ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी। सीएम नीतीश पर सांकेतिक तौर पर विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। साथ ही चावल मिलों की संख्या बढ़ाने को कहा। इसके अलावा जमीन विवाद खत्म करने के लिए सर्वे और सेटलमेंट का काम तेज करने को कहा। दिल्ली में प्रेसिडेंट पोलो कप एग्जीबिशन मैच का आयोजन किया गया। मैच प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड परेड ग्राउंड में खेला गया। लांसर टीम और बॉडीगार्ड टीम के बीच हुए मैच में लांसर टीम ने बॉडीगार्ड टीम को 5 के मुकाबले 6 गोल से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति भी इस मौके पर मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने विजेता टीम के साथ खिलाड़ियों को ट्रॉफी दी। वहीं दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने मैच का पूरा लुत्फ उठाया। तो दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लांसर टीम और बॉडीगार्ड टीम के बीच ये मुकाबला था। लांसर टीम ने 6-5 से इस मैच को जीता है। राष्ट्रपति मौजूद थीं और विजेता टीम को उन्होंने ट्रॉफी प्रदान की। शुरुआत से पहले सभी प्लेयर्स और राष्ट्रपति अंगरक्षक की क्रिकेट गाइडिंग टीम की तो दिल्ली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लांसर टीम ने जीत हासिल की, 6-5 से बॉडीगार्ड टीम को हराया और राष्ट्रपति ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस मौके पर मौजूद रहे। प्रेसिडेंट पोलो कप एग्जीबिशन मैच जिसका आयोजन किया गया था। और आगे देखिए जोहार झारखंड।